प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 का मैथ। पर्सनालिटी आपकी चल रही है 1C। देखिए बाबू, आपने अभी जाना से पहले 17 क्वेश्चन थे। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल 0 हो तो परिमेय संख्या होता है। लगभग सभी अंडर क्या होते हैं, हाँ परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाबू। आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह देंगे है। जब ये कहेगा नहीं तो हम कहेंगे है। देखिए माना क्या बाबू, माना 3√3। ठीक है, 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमेशा ऐसे लिखना। ठीक, संख्या है जो a बटा b के बराबर है। ठीक है, जो a बटा b के बराबर है। ठीक बाबू, अब देखिए हमेशा ऐसे ही करना। देखिए अब आपका हो जाएगा 3√3 बराबर a अपान b। ठीक बाबू, a अपान b। अब देखिए क्या करना, टारगेट ये बनाना कि एक तरफ अपरिमेय कर दो, एक तरफ परिमेय, ताकि आप लिख देना चूंकि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्या होगा आपका। देखिए 3 है ना बाबू, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं ना। देखिए आपका हो जाएगा √3 बराबर a अपान b अपान कितना आ जाएगा 3। तो इसके नीचे छिपा रहता है ना बाबू। देखिए तो बीच का गुणा बीच में, बाहर का गुणा बाहर। a से हम किस में गुणा करेंगे, एक में ना, तो ये हो जाएगा। चलिए आपका हो जाएगा √3 बराबर a से 1 में गुणा कर लेंगे, a हो जाएगा बटे 3 से b में करेंगे, क्या जाएगा आपको 3b। क्या हो जाएगा 3। अब बताइए रूट कैसी संख्या है, रूट क्या है अपर। ठीक है, देखिए चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तथा a अपान 3b। ठीक है, तथा a अपान 3b परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बाबू, क्या कह रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा a अपान 3b क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, या परिमेय है, क्या है, परिमेय है। फिर हमारा नियम क्या होता है, परंतु देखिए ऐसे लिख लीजिए, कभी भी परिमेय संख्या, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो अगला दिखा दीजिए क्या करना। देखिए √3 नॉट इक्वल किसके, a अपान 3। ठीक, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक, अतः हम ऊपर लिख रहे हैं इसका आंसर। अतः क्या मैं लिख रहा हूं ऊपर, अतः बताइए क्या है, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। हो गया बस। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर चलिए 19 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। आपका 19 क्या दिया बाबू, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। अब 19 क्या कर रहा है, अभी देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए 19 क्या कर रहा है देख लेते हैं। 19 कह रहा है -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। बहुत ही सवाल है। ठीक है, देखिए कह रहा है ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात
की जा सकती है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है -1 तथा 1 के बीच। ठीक है, आपके सामने कह रहा है -1 तथा +1 यानी 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है? 2 परिमेय संख्या लिखना। ठीक है, 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, 2 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, 2 परिमेय संख्या लिखिए। और कह रहा है यह भी बताइए कि इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, देखिए -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्या। ठीक है, कह रहा है -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए ए बराबर कर दिया है -1 और बी बराबर कर दिया बाबू 1 दिया। ठीक है, मान लेते हैं। तो आपकी जो पहली परिमेय संख्या निकलेगी, देखिए पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या निकालना है पहले। देखिए पहली परिमेय संख्या निकल जाएगी क्या? देखिए बेटा 1/2 कोष्टक में होता है a प्लस b। ठीक है, पहली तरह -1 तथा +1। ठीक है, देखिए अब फिर लिख दे रहे तो -1, देखिए -1 तथा 1 के बीच। ठीक है, बीच परिमेय संख्या क्या निकालेंगे हमको? परिमेय संख्या। ठीक है बाबू, परिमेय संख्या आपका फार्मूला हो जाता है 1/2 कोष्टक में a प्लस b। ठीक है बाबू, देखिए आपकी पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं 1/2। a का मान होता है बाबू, a का मान -1 प्लस b का मान कितना है? 1। अब देखिए आपका आ गया कितना? 1/2, 1 में से जाएगा क्या? जाएगा 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 0। यानी आपका आ गया -1 और +1 के बीच की पहली परिमेय संख्या कितनी आ गई? 0। यानी आपका आ गया, देखिए क्या आ गया बाबू आपका? -1। ठीक है, -1 इससे बड़ा है, यानी 0 क्या है? -1 से बड़ा है। अब इससे बड़ा क्या होता है? ये 1 बड़ा है। ठीक है, यानी -1 और +1 के बीच की पहली परिमेय संख्या कितनी आ गई? 0। अब क्या कर सकते हैं? देखिए -1। ठीक है, -1 और देखिए यहाँ 0 है ना, -1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अब यहाँ निकाल लेते हैं -1 0 के बीच की परिमेय संख्या। चलिए, या तो 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, दोनों निकल जाएगा। चलिए यहाँ निकालते हैं। आपकी पहले आ गई, दूसरी निकालना। देखिए अब हम यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, -1 तथा 0, इन दोनों बीच। ठीक है, तथा 0 के बीच की, ठीक है, परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अब आपका हो जाएगा क्या? 1/2 है ना। देखिए आपका फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में होता है a प्लस b। ठीक है, a प्लस b। a का मान कितना दिया है? -1। b का मान कितना दिया है? 0। चलिए रख लेते हैं। देखिए -1 प्लस 0। ठीक है, निकाल लेते हैं। -1 में प्लस जोड़े क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यानी आ गया 1/2 गुणे -1। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? -1/2। कितना आ गया? -1/2। ठीक है, नहीं हम यहाँ लिख देंगे -1 तथा +1 के, ठीक है, +1 के, ठीक है, -1 तथा +1 के बीच, ठीक है, बीच की 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं, अब देखिए परिमेय संख्या होती क्या है? क्या क्या निकली? आपका पहला निकला क्या? पहला तो आपका दिया है -1 कामा 0 निकला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या निकला था? -1/2 निकला था। देखिए -1/2 कामा 0 कामा 1। ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या कितनी आ गई? -1/2 कामा 0। और ऐसी कितनी संख्या निकल जाएगी? अनंत, यानी काट निकालते जाइए। देखिए इस बार क्या करेंगे?
-1/2 के बीच निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा -1/2 0 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, फिर उसके बीच निकालेंगे। ये जिंदगी भर निकलता जाएगा, ठीक है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, ठीक है बाबू। दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है बाबू। देखिए आप दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है बेटा, के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका? चलिए 20 देख लेते हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 का रहा हो, यदि ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्याएं हो, ठीक है, दो परिमेय संख्याएं हो, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी कामा a माइनस बी और a इंटू बी परिमेय संख्याएं हैं। यदि b नॉट इक्वल 0, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a बटा b भी एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं, माना a और b क्या है, परिमेय संख्या है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, माना बाबू a और b क्या है बाबू, परिमेय संख्या। क्या बाबू, परिमेय कह रहा है ना। चलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं है, ठीक है बाबू, संख्याएं है, ठीक, परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा बताइए, कामा a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। देखिए भैया भी a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है बाबू। ये कह रहा था आपका सवाल में ना। चलिए एक सवाल में कह रहा है, ओके बाबू। चलिए किस नियम से बाबू, क्रम विनिमय नियम से। किससे, क्रम विनिमय, ठीक है, विनिमय नियम से, ठीक है, योग के क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। अब देखिए आपका क्रम विनिमय नियम होता क्या है, क्रम विनिमय नियम से आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्रम विनिमय क्या होता है बताइए, a प्लस बी इक्वल, पहले a प्लस बी लिख लीजिए, तो ऐसे दिखा दीजिए a कामा b, ठीक है, आप दिखा दीजिए ऐसे। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, a कामा b, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्रम विनिमय नियम, तो इसका क्रम विनिमय नियम हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा बाबू, a प्लस बी, ठीक है। ये बताइए क्रम विनिमय नियम क्या हो जाएगा, a प्लस बी, फिर इसको रख दीजिए आप, चाहे इसको ऐसे रख दीजिए, बस हो गया। देखिए ये भी परिमेय है तो यह भी परिमेय, ठीक है, हो गया एग्जांपल, बस बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ठीक। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन कौन सा वर्ड है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या बाबू, इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका क्या कह रहा है, कौन सा इसमें कह रहा है a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी कैसी संख्या है, तो बाबू देखिए a माइनस बी क्या है बताइए, a माइनस बी की, ठीक है, a माइनस बी कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, किसके, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, अंतर के क्रम विनिमय नियम से, ठीक है बाबू। ये कह रहा है ना, देखिए आपको सवाल में ये कह रहा है ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं, अंतर के क्रम, ठीक है, यार इधर क्या बाबू, अंतर के क्रम विनिमय नियम से, अंतर के क्रम विनिमय, क्या बाबू, विनिमय, ठीक है, विनिमय
नियम से। ठीक है, यह भी आपका हो गया। किस नियम से? क्रम विनिमय नियम से। आपके बताइए कितने परिमेय संख्या है? a कामा b। ठीक है, a कामा b। आप इसको लिख सकते हैं बराबर करके a माइनस b। ये भी तो क्या है? अपरिमेय संख्या। यह भी अपरिमेय संख्या है। और दोनों में इंटरसेक्शन क्या है बाबू? ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाता है। देखिए आप चाहें तो यह लिख सकते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आता है? ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या? देखिए क्या है? इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों का मान देखिए। मान लीजिए अगला क्या कर रहा है आपका? तीसरा के पॉइंट क्या कर रहा है? तीसरा बाबू आपका कह रहा है पुनः ए और बी। ठीक है, करा अब ए बी। चलिए ए बी क्या है देख लेते हैं। ए बी होगा। देखिए ए बी क्या बाबू कह रहा है? हम जानते हैं ए भी क्या है? ए बी क्या है? ए बी भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या वो? परिमेय संख्या। ठीक है, संख्या है। किस नियम से? यहाँ प्लस था तो योग के क्रम विनिमय नियम से, यहाँ माइनस है तो अंतर के क्रम विनिमय नियम से, यहाँ गुणा है तो किसके? गुणन के। ठीक है, किसके? गुणन। क्या वो? गुणन के क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, नियम से। ठीक है बाबू, क्रम विनिमय नियम से। अब यहाँ भी ये लिखा, देखिए ए कामा क्या है? बी है। ठीक है बाबू, आपका इक्वल कर लीजिए। किसका है? इनटू का है, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ठीक। अब देखिए वह निश्चित जरूरत है। चलिए और भी कुछ है? चलिए तीसरा भी इसमें कह रहा है, और कह रहा है ए बट्टे बी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए किसके? भाग के क्रम में। चलिए ए बटा बी है। अब चलिए ए बटा बी क्या दिया बाबू? ए बटा बी भी कैसी संख्या होगी बताइए? ए बटा बी भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लिख देना b नॉट इक्वल 0, क्योंकि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका देखिए यह भी हो गया। चलिए लिख लेते, दर्शा लेते हैं इसको। देखिए a कामा b किस नियम से बताइए? भाग के क्रम। क्या बाबू? भाग के क्रम विनिमय। क्या बाबू? क्रम विनिमय नियम से। ठीक, खाली दर्शाना है किस नियम से। बात ये लिख देना, नियम ना भूलना। ठीक है, यहाँ देखिए योग है तो योग के क्रम विनिमय नियम से, अंतर है तो अंतर के क्रम विनिमय नियम से, गुणा है तो गुणा के क्रम विनिमय नियम से। बस यही करना, कुछ नहीं करना। देखिए बहुत ही सवाल है बाबू। अब देखिए आपका क्या है इसमें तत्व? ए कामा बी आपका हो जाएगा ए अपान बी इंटरसेक्शन। ठीक है, किसके? क्यों हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, ओके बाबू आपका इतना। अब देखिए आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21 क्या करा बाबू? देख लेते हैं 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा देख लो बाबू। कह रहा है यदि ए एक धन परिमेय संख्या है। धन परिमेय संख्या समझ रहे हो ना, जो प्लस में होती है। और यह एक धन पूर्णांक है, यानी भी एक धन पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में समझ गया ना, जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो, जीरो सम्मिलित हो। ठीक है, घनिष्ठ हो। देखिए तो यह एक धन पूर्णांक संख्या बाबू वह एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर n एक परिमेय संख्या है। ए पावर n एक परिमेय संख्या है। चलिए हम मान लेते हैं। क्या माना बाबू? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ठीक है, माना, ठीक है, माना a बराबर p बटा q। क्या बाबू? a बराबर p बटा q, जहां p q क्या है बाबू? दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। क्या है? दोनों। चलिए देखिए a बराबर क्या मान लिया? p बटा q। ठीक है, जहां p तथा q दोनों क्या है बाबू? पूर्णांक है। दोनों क्या है? पूर्णांक। ठीक है, दोनों पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है। क्वेश्चन लिख देना q नॉट इक्वल 0। ठीक है, चलिए कह रहा पूर्णांक है, कह रहा a साल में कह रहा था आपके ये धन पूर्णांक है। ठीक है, यदि भी एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n बराबर। ठीक है, प्रूव करना है। तो भाई देखिए पुनः है,
लिख लेते हैं हम। n क्या है? n भी एक धन पूर्णांक है। चलिए पुनः है, n भी एक धन पूर्णांक है, यानी n क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, n भी एक पूर्णांक है। क्या बाबू? पूर्णांक है। n भी क्या बाबू? एक पूर्णांक है। अब कह रहा है जो n का मान है वही 1 से बड़ा हो। जो n का मान है बाबू वह किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो। ठीक है, बड़ा क्या होता है देखिए। अब देखिए जो n का मान कह रहा है वह 1 से बड़ा हो। जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। देखिए अब आप लिख लीजिएगा n का मान, चलिए 1 से बड़ा क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 डॉट 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 जिंदगी में। ठीक है, कह रहा है पावर n एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है a बराबर बाबू क्या है? p बटा q है बाबू। अगर मान लीजिए हम इस पे a पावर n कह रहा, अगर हम इस पर 2 की घात लगाएंगे तो इस पर भी 2 लग जाएगा बाबू। अगर इस पर 3 की घात लगाएंगे तो इस पर भी 3 लग जाएगा। ठीक है, चलिए आपका हो जाएगा a पावर 2 इधर हो गया तो इधर भी तो हो जाएगा। p बटा q का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर ना। अब बताइए एक ऐसी संख्या है, क्या बाबू? एक ऐसी संख्या है जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो एक परिमेय संख्या, क्या बाबू? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 2-3 और ट्राई कर लेते हैं। आपकी बार ले लेते हैं a पावर कितना? 3। तो बताइए p बटा q है ना बाबू। p बटा q पावर कितना हो जाएगा? 3। कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। 4 का ट्राई कर लेते हैं। अब सभी होगा ना लगभग। चलिए a पावर 4 ले लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा p बटे q पावर क्या हो जाएगा बाबू? 4। ठीक, अब बताइए कैसी संख्या है जो क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक, अब आप डाटा कर दीजिए, यानी और भी ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक, यहाँ 2-3 जो भी हो। ठीक, अब बताइए सब कैसी संख्या आ रही है? बार बार देखिए, बार बार क्या आ रही है? सब परिमेय संख्या है ना। तो नीचे लिख देंगे, सबसे नीचे लिख देंगे a पावर n बराबर, यहाँ देखिए a पावर n हो गया, a पावर n हो गया ना बाबू। तो बताइए p बटा q पावर क्या हो जाएगा? हमने कहा था अगर a पर अगर 2 की घात लगा रहे तो इस पर भी 2 की घात लग जाएगी। अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 लग जाएगी। अब बताइए यहाँ n लगा दिया तो यहाँ क्या लग जाएगी? n लग जाएगी ना। आपका हो जाएगा यहाँ a पावर n क्या है? कैसी संख्या था ये? परिमेय संख्या। कैसी संख्या बाबू? जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। बस ठीक, बस नाम लीजिए। हो गया आपका? गुड, समझ में आ रहा ना? हर इसमें प्रूफ करना था कि होता है कि नहीं होता। ठीक, देखिए हमने डाटा कर दिया, यानी काफी लगाते जाइए आप जिंदगी में, लगता जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमने लिख दिया जो परिमेय संख्या है। ठीक।